हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फाउंडेशन विन चैनल में। हमारा जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी होता है, हिंदी में हम इसे सांख्यिकी बोलते हैं। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं आपका मीन, मीडियन और मोड। मीन मीन पढ़ेंगे, हम मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, किसका ग्रुप डाटा था, अनग्रुप डाटा था। ठीक है, जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप कैसे मीन फाइंड कर सकते हो, कैसे आप डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड करके ही आप मीडियन फाइंड कर सकते हो। अब मोड भी ऐसे ही फाइंड करना है हमें। आपको नॉर्मली आपको एक डाटा गिवन होगा, तो उसमें आप मोड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मीन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और आपका मीडियन जो होगा उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ये चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में 3 टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, मीन, मीडियन और मोड से। और जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो मीन्स करेंगे, समझ में आया? अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। इन दिस we will study about मीन के बारे में पढ़ेंगे, मीडियन एंड मोड। मोड किसका पढ़ेंगे? मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप और अनग्रुप डाटा। अब इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो ग्रुप और अनग्रुप डाटा है उसका मीन और मीडियन और मोड पढ़ेंगे। जो हमारा हम स्टार्ट करते हैं, कौन से स्टार्ट करेंगे हमारा? अब हम पढ़ेंगे इसमें मीन, समझ में? जो मीन होता है, मीन के बारे में आपने पहले से पढ़ा रखा होगा। मीन क्या है? मिड इन टर्म्स मीन क्या है आपकी? जो आपकी ओवरऑल मीन है, मतलब कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब इसमें मैंने जो हमारा स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। हम स्टार्टिंग करेंगे किससे? अनग्रुप डाटा। आपके पास एक अनग्रुप डाटा गिवन होगा। अनग्रुप का मतलब क्या है? उसे ग्रुप में डिवाइड नहीं किया होगा, ये सिंपली आपको ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे, उसका आपको मीन फाइंड करना है। किस फॉर्म में होंगे देखिए। जैसे कि आपको अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा या तो रो डाटा बोल लो आप, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ये अनग्रुप है, अनग्रुप का मतलब क्या है? ये जो हमारा अनग्रुप है, इसका मतलब है हमारा रो डाटा रिलेशन इन फॉर्म ऑफ, किसी फॉर्म में होगा? एंट्रीज या ऑब्जर्वेशन। ये इसमें आपका किसकी फॉर्म में होगा? आपका रिलेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रीज की फॉर्म में होगा या ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में होगा? समझ में आया? मतलब कि आपकी सिंपली आपको बता दिया जाए, ये 1 है, वो 2 3 4 5 6, इनका हमें मीन फाइंड करना है। नॉर्मली आपको फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। जो मीन है उसका फॉर्मूला होता है हमारा, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस बार से, ठीक है। आपका मीन हमें किस से रिप्रेजेंट करते हैं? एस बार से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया? तो मीन हो गया हमारा एस बार। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ एस आई, आई इक्वल टू 1 टू एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? एन। अब जो इसे पढ़ने का मतलब है, अब जो एस आई है इसका मतलब क्या है? समीशन ऑफ एस आई वेयर आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन। आई की वैल्यू कहां से पुट हो रही है? 1 से लेके एन तक। और हम नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं किसका क्या मतलब है नोटेशन में। जो समीशन ये है आई इक्वल टू 1 टू एन, इसका मतलब होता है S1 प्लस S4 अप टू
इन सबका सम होता है एन टर्म्स तक, जितनी भी आपकी टर्म्स गिवन होगी उन सबका जो हमारा सम होगा वो समीशन ऑफ एस आई कहलाएगा। एन का मतलब क्या है, जितने इसमें ऑब्जर्वेशन है वही हमारा है। समझ में, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक है जो भी पूछी जाए आपसे। समझ में आया था ना। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है एस बार इक्वल टू समीशन ऑफ एस आई अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समीशन एस आई क्या है, आई इक्वल टू 1 टू एन है, ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, जहां पे आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन तक वैल्यू ली गई है। अब इसी के बेस में हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। आपके फर्स्ट नेचुरल नंबर्स बताइए क्या क्या होते हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़े हैं, 1 2 3 4, यही तो होते हैं। ये हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। अब हमारा मीन का मीन क्या है, एस बार इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ एस आई अपॉन एन। एस बार इक्वल टू समीशन किस तरह है, इन सब का समीशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 10 अपॉन एन कितना है 10। एस बार इक्वल टू आपको पता है एन नेचुरल नंबर का सम कैसे फाइंड करते हैं हम, आपको पता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे एन की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन कितनी है 10। समझ में आया। तो यहाँ से एस बार इक्वल टू कितना आया है 11 अपॉन 2। तो एस बार की वैल्यू कितनी आई हमारी 5.5, तो 5.5 आई, तो हमारा मीन क्या हुआ, हेंस मीन इक्वल टू 5.5। ये हमारा आया मीन। जिस तरह हमें 10 नेचुरल नंबर्स है, इस तरह हमें क्या फाइंड करना था, मीन ही फाइंड करना था। मीन क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हमने क्या किया, इन सब का सम कर दिया, सम तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने डिवाइड करने के बाद हमारा कितना है 5.5। 5.5 आया, तो ये हमारा क्या हुआ मीन। सिंपल ये मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, आपने अनुरूप तो पढ़ लिया, आपको सिंपली आपको ऑब्जर्वेशन गिवन हो उसका हमें मीन कैसे फाइंड करना है वो तो आपने पढ़ लिया। अब आपके पास अगर ग्रुप में डाटा गिवन हो, मतलब कि एज इंटरवल्स है उसमें आपका डाटा गिवन हो, ग्रुप में डिवाइड कर दिया अब हमने डाटा, सही है, उसका हम मीन कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। अब नॉर्मली ऑब्जर्वेशन है उसका तो हमने मीन फाइंड कर लिया। अब आता है हमारा जो ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा मतलब कि जो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, हमें पर्टिकुलर ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया, अब इससे हम क्या फाइंड करें मीन। अब देखिए मीन ऑफ ग्रुप डाटा, जैसे मीन ऑफ ग्रुप डाटा जो हमारा आएगा इसमें, ये आएगा, इसके हमारे मेथड है, इसका डायरेक्ट मेथड देखिए आप, मैं आपको बता देता हूं जो सा मेथड है वो देखिए। ये सर डायरेक्ट मेथड है। अब इसमें पढ़ते हैं हम स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 हमारा क्या है, जो हम क्लास मार्क लिखेंगे। अब हम क्या करें, एक क्लास मार्क लिख लेंगे, वो क्या हो रहा हमारा, जो हमारा क्लास इंटरवल हो रहा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों की मिड में आएगी, मतलब कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 जो हमारा क्लास मार्क आएगा। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, राइट क्लास मार्क, वो क्या होगा हमारा एस आई होगा, ठीक है, ऑफ ऑन द क्लास इंटरवल, जितने भी आपके पास क्लास इंटरवल होंगे वो आपको लिखने हैं। जो एस आई है वो क्या है हमारा ए प्लस बी अपॉन 2, यही तो है। समझ में, वेयर जो वहां पे है, वेयर ए इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल और बी क्या है, बी इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल।
आपको क्या गिवन है इसमें, जो ए और बी है उस क्लास इंटरवल की जिसका भी हमें क्लास मार्क फाइंड करना है, उसकी क्या है लोअर लिमिट है और उसकी बी क्या है अपर लिमिट। समझ में आया? अब जो इसी में है जो स्टेप सेकंड है, इतना कर लिया आपने, जो आपके पास क्लास इंटरवल आपको गिवन होंगे उसकी हमें क्लास मार्क फाइंड करना है। क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे आप, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यहां से सभी क्लास इंटरवल की आप क्लास मार्क फाइंड कर लेना। अब जो इसमें सेकंड स्टेप आएगा, स्टेप सेकंड देखिए, जो सेकंड वाला स्टेप आएगा उसके लिए क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, ऑब्टेन द, अब हम क्या करेंगे इसमें, जो इनका प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, किस चीज का प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे हम, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड corresponding फ्रीक्वेंसी। मतलब क्लास मार्क का और फ्रीक्वेंसी का हम क्या करें, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ऑफ ईच इंटरवल। हर इंटरवल का क्या प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, किस चीज का, क्लास मार्क और क्लास मार्क का कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, इनका फाइंड करेंगे हम। समझ में आया? अब जो इसमें स्टेप थर्ड आता है वो लास्ट है। थर्ड जो स्टेप आएगा इसमें क्या फाइंड करेंगे, फाइंड फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड करेंगे, समीशन एफ आई। समझ में आया? उसके बाद समीशन एफ आई एस आई ये फाइंड करेंगे। उसके बाद आपका इतना आ गया। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है आपका, एस बार इक्वल टू समीशन एफ आई एस आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये है हमारा मीन फाइंड करने का, अगर आपके पास ग्रुप डाटा गिवन हो। समझ में आया था ना? मीन एस बार इक्वल टू समीशन एफ आई एस आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 1 to n दोनों में है, वो लिखने की आप लिखते हो लिख लेना, नहीं तो ऐसी कोई नीड नहीं है इसमें कि आपको लिखना ही पड़ेगा। समझ में आया? आपको ग्रुप डाटा की होगा, पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, क्लास मार्क फाइंड करना है। क्या है क्लास मार्क, ये फाइंड करना है। क्लास मार्क फाइंड कैसे करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी जो उससे कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी उसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। आज जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड स्टेप में हमें करना है समीशन ऑफ एफ आई, जो फ्रीक्वेंसी है उसका समीशन फाइंड करना है, और जो हमारा प्रोडक्ट किया उसका समीशन फाइंड करना है। ठीक है, अब आता है हमारा इसी की बेस पे एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, आपके पास एक ग्रुप डाटा है, उसमें आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। समझ में? अब इसके मीन के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो आप इसके लिए जो मीन, आप कभी भी आपके पास ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन हो ना, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें वर्टिकली टेबल एक बनानी है। ये चीज हमेशा याद रखना, आपको एक वर्टिकल टेबल बनानी है, ऐसे नहीं कि जैसे इसने दी हुई है हॉरिजॉन्टल टेबल आप इसी से ही ऐसे ही सोल्व कर दो। सबसे अच्छा तरीका है आपको वर्टिकल टेबल बनानी है। समझ में आया? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वे टू अटेम्प्ट। अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, ऑलवेज मेक वर्टिकल टेबल। आपको हमेशा क्या करनी है, वर्टिकल जो टेबल है वो बनानी है। अब बनाते हैं यहाँ पे टेबल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, क्लास इंटरवल, यहाँ पे क्या होगी फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद क्लास मार्क भी आएगा। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई, यहाँ पे एस आई हो गया। समझ गया? क्लास इंटरवल लिखते हैं अब हम 0 से 8, 8 to 16, 16 से 24, 24 32, 32 से 40,
फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है इसकी, यहाँ पे 6 गिवन है, यहाँ पे 7 गिवन है, यहाँ पे 10 गिवन है, और नेक्स्ट 8 गिवन है, फिर 9 गिवन है। अब क्लास मार्क फाइंड करिए। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली जो क्लास इंटरवल है वो कौन सा, 0 to 8। इसका क्लास मार्क कैसे फाइंड करें, 0 + 8/2। कैसे फाइंड करें, 0 + 8/2 कितना है आपका 4। सही है, इतना हम 4 यहाँ पे, यहाँ से वैल्यू कितनी है हमारी 4। ऐसे ही नेक्स्ट वाले क्या है, 16 + 8 24/2 कितना ये 12। ऐसे ही नेक्स्ट वाले कितना आ जाएगा बताइए 20। उससे नेक्स्ट वाला आपका कितना है 28, और नेक्स्ट वाला आपका 36 आ गया। इतना। अब हमें क्या फाइंड करना है, FI और SI प्रोडक्ट फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का। 6 4 जा 24, 12 7 जा 84, 20 10 जा 200, 28 8 जा 224, 36 9 जा 324। यह अब हमें जो स्टेप थर्ड था, थर्ड स्टेप में क्या था हमारा, जो इनका समीशन है वो फाइंड करिए। समीशन हमें किसका फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी का, और जो प्रोडक्ट वाला है उसका ही समीशन फाइंड करना है। तो यहां से समीशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समीशन ऑफ FI कितना है यहाँ से 40, और यहाँ से समीशन ऑफ FI SI कितनी आई इसकी वैल्यू 856 आएगी। अब हमने क्या पढ़ा था, जो मीन है, मीन क्या है आपका S बार, इसकी वैल्यू कितनी पड़ी थी, समीशन ऑफ FI SI I run to 1 to n अपॉन समीशन ऑफ FI I run to 1 to n, ये पढ़ा था। अब यहां से मीन इक्वल कितना है 856 है, इसकी वैल्यू कितनी है 40। यहां से मीन की वैल्यू कितनी आई, कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद आएगी हमारी 21.4। 40 तो 856 को डिवाइड करना है 40 से, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 21.4। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या है आपके पास, जो आपके पास ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा में आपको पहले स्टेप क्या है, आपको क्लास मार्क फाइंड करना है। क्लास मार्क होता क्या है, उसमें आपको क्या है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। आपको ऐसे गिवन है तो आपको इस तरीके से आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्लास मार्क। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द क्लास मार्क ऑफ फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू दैट इंटरवल। जिस इंटरवल का हमने क्लास मार्क फाइंड किया है उसी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो होगी आपस में मल्टीप्लाई करके उन सभी का हम प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। फिर लास्ट वाले में हमें क्या करना है, समीशन फाइंड करना है। समीशन किसका फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी का समीशन, और जो प्रोडक्ट करके जो हमारी चीजें आई थी उसका समीशन फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है क्या है, फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू समीशन ऑफ FI SI अपॉन समीशन ऑफ FI। यहां से आया तो दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद आप आफ्टर कैलकुलेशन आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या है 21.4। समझ में। अगर इसी में ही अगर फ्रीक्वेंसी आपकी मिसिंग हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये चीजें, एक फ्रीक्वेंसी आपकी मिसिंग है और 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ये चीजें आप अच्छे, ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझना, ये एग्जाम के पर्पज से आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें एक फ्रीक्वेंसी आपकी मिसिंग है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सही है, अब इसके बाद हमें क्या गिवन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन को डेली पॉकेट मनी मिलती है एक लोकेलिटी में। मीन दे रखा सभी बच्चों की, जो लोकेलिटी में बच्चे रहते हैं सभी का मीन गिवन है, कितना है हमारा 18 गिवन है। अब हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हमें टेबल बनानी है। टेबल बनाते हैं अब हम, टेबल के लिए देखिए अब जो हमारी टेबल बनेगी उसमें कैसे बनेगी, वो डेली पॉकेट अलाउंस है ना, क्लास इंटरवल में 11 13 13 15 15 17, जो हमारा क्या है क्लास इंटरवल। नेक्स्ट वाला क्या है हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये आई हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल आ गया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, क्लास मार्क।
समझ में आया? ये क्या है हमारा एस आई है, तो इसके बाद एफ आई और एस आई यहां से फाइंड कर लेना आप। यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या फाइंड है, एस आई फाइंड। क्लास इंटरवल लिखिए आपकी क्या है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से आपका कितना है 23, 23 से 25। मेथड सेम ही है। अब इसमें हमें क्या ये इसमें वैल्यू और क्या गिवन है आपको, मीन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, मीन एस बार की वैल्यू कितनी है 18 गिवन है आपको। समझ में आया? इसमें आपको वैल्यू किसी गिवन है, मीन की वैल्यू भी गिवन है। इन सबका मीन कितना है आपका 18। सही है। अब हमारे पास हमने क्लास इंटरवल लिख लिया। अब कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, 13, यहाँ पे एफ है जो मिसिंग है, यहाँ 5 और ये 4। आपको क्लास मार्क फाइंड करना है। क्लास मार्क कैसे फाइंड करें, जो इनकी मिडियन टर्म्स होगी। मिडियन टर्म्स क्या होगी 12, इसी मिडियन टर्म्स कितने 14, यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे 18, ये 20, ये आपका 22, यहाँ पे आ गया आपका 24। अब क्या करनी है आपकी मल्टीप्लाई फाइंड करनी है। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, आपका कितना है यहां से 16, 9 जा कितना है आपका यहां से 144, 13 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 आ गया, 2 3 4 आ गया। यहां से 20f, ये आया आपका 110, यहां से आ गया 90, 96 आ गया आपका। समझ में आया इतना? अब देखिए, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला स्टेप आता है वो क्या आता है हमारा, इन सबका समीकरण फाइंड करना है। समीकरण किसका फाइंड करना है आपको, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसका समीकरण, और आपके पास जो है हमारी बॉर्डर चैप्टर जो आया उसका समीकरण फाइंड करिए। अब यहां से ये समीकरण फाइंड करना है। समीकरण ऑफ एफ आई कितना आ जाएगा यहाँ से 7 6 कितना हो गया 13, 9 22 और 13 कितना हो गया आपका 22 और 13 35, 35 और 5 40, 44 प्लस एफ कितना है आपका, इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 44 प्लस एफ। अब ये सब ऐड करिए, यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई है समीशन ऑफ एफ आई एस आई। समझ में 4 8 8 4 12 4 16 16 6 22 10 18 8 22 25 26 और 9 35 3 आया 3 4 6 2 8 और 1 9 कितना है हमारा यहां से 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 हमारे कितना है 952। अब हमने क्या पढ़ा है इसमें, मीन इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने समीशन ऑफ एफ आई एस आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, मीन की वैल्यू कितनी है 18, इसकी वैल्यू कितनी आई 9। एक मिनट जो है यहां से समीशन देखिए, समीशन दोबारा देखिए 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 4 16 और 6 22, यहाँ पे 2 आ गया प्लस ये 20f तो एज इट इज है, ये भी लिखिए आप। यहाँ से फिर नेक्स्ट वाली क्या आई है हमारी लाइन 2 10 10 और 8 18 18 4 कितना आ गया 22 22 और 3 25 26 26 और 9 35 3 आ गया 3 4 6 और 1 7। तो समीशन एफ आई एस आई की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ से 752 प्लस से 20f, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी वैल्यू है 752 प्लस से 20f। समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी है आपकी 44 प्लस से f। अब क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से क्या आ गया 792 प्लस से 18f 752 प्लस से 20f। ठीक है, इसे इस साइड ले जाएंगे तो कितना बचा 2f इक्वल टू कितना है आपका 40। तो f की वैल्यू कितनी आई आपकी 20।
एक चीज हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, आपकी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे आपके जो भी होंगे। कह सकते हैं हमारा जो फ्रीक्वेंसी है हमारी क्या होती है, हमेशा आपकी कितनी आएगी, होल नंबर्स आएगी, पर लेकिन नॉर्मली आपकी जीरो नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, जो हमारे नेचुरल नंबर्स है, जो फ्रीक्वेंसी आती है हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स आती है, हमेशा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर आपकी निगेटिव वाली है वैल्यू, तो आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, निगेटिव या आपकी रेशनल फॉर्म में आ रही है, आपकी इंटीजर की फॉर्म में आनी चाहिए। इंटीजर भी कौन से आने चाहिए, आपके पॉजिटिव इंटीजर आने चाहिए फ्रीक्वेंसी में। ऐसा नहीं है आपका निगेटिव इंटीजर है, अगर आपका निगेटिव इंटीजर आ रहा है, कभी भी किसी भी आपके ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी आपकी निगेटिव में नहीं हो सकती है। आपको ऐसा आ रहा है आपकी फ्रीक्वेंसी निगेटिव में आ रही है, तो आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें आपकी मिस्टेक है। तो हमेशा क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज इन पॉजिटिव। समझ में आया? ये तो थी वन मिसिंग टर्म्स। अब इसके बाद आता है जो हमारा नेक्स्ट है, वो देखिए जो सेकंड है, इसमें आती है हमारी दो मिसिंग टर्म्स। अब एक मिसिंग टर्म्स F1 है और दूसरी क्या है हमारी F2। समझ में? अब सेम मेथड वही है, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इसमें एक तो हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है 120। समझ में? और हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, जो इसका मीन है। मीन कितना गिवन है आपको इसमें, मीन 50 गिवन है। और क्या गिवन है, समीशन ऑफ Fi की वैल्यू कितनी है 120। समझ में? अब इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें क्या बनानी है, टेबल बनानी है। अब टेबल बनाएंगे कैसे, वो देखिए, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे ये क्या है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे SI आ गया, यहाँ पे Fi और S। ये तो बड़ा क्लास कहां से कहां तक है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से आपका 60, 60 से 80, 80 से आपका 100। यही तो है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है, 17, F1, 32, F2, 19। इन सब का टोटल कितना गिवन है, 120। सही है। SI क्या आ जाएगा, 10, 30, 50, 70, 90। अब क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ से कितना है 170, यहाँ से 30F, यहाँ से कितना आया ये 32 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आएगा बताइए, 5 में 0 0, 1600 आ गया, 70F2, यहाँ पे F1 आएगा, ये कितना आएगा जो नेक्स्ट वाला है आपका 1710। अब यहां से इन सब का समीशन निकालिए, समीशन ऑफ Fi, इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी 3480 प्लस 30F1, 70F2। सही है। अब इसमें भी इसका समीशन फाइंड करना नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी आई, समीशन फाइंड करना रहता है, पर लेकिन इसमें तो समीशन गिवन है, तो 120 जाए, हम इन सबका समीशन लिखते हैं। समीशन कितना आ जाएगा यहाँ से, समीशन ऑफ Fi कितना आ गया यहाँ से, समीशन ऑफ Fi। इन सब का समीशन करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 68 प्लस F1 प्लस F2। आपको क्या क्या गिवन है, अब यहां से देखिए, एक तो हमें S बार की वैल्यू कितनी गिवन है 50, और समीशन Fi की वैल्यू कितनी गिवन है बताइए 120। ऐसा समीशन Fi की वैल्यू कितनी आई हमारी, अब यहां से हम सोल्व करते हैं। ये चीज हमें गिवन है। अब देखिए, अब हम करते हैं, ये दोनों चीज हमें गिवन है। हमें क्या क्या गिवन है इसमें, S बार की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, S बार की वैल्यू है 50, और समीशन Fi की वैल्यू कितनी है आपकी 120। समझ में? समीशन Fi कितना ये है आपका, अगर हम टेबल से ले रहे हैं F1 प्लस F2, तो यहां से 68 प्लस F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है 120। तो F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आई है यहां से बताइए आप 52। इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया? इतनी चीजें समझ में आएगी। इतना आने के बाद अब इसके बाद जो हमारी क्या है मीन है, S बार इक्वल टू क्या होता है हमारा, समीशन Fi SI अपॉन समीशन Fi। समझ में आया?
इस एस बार की वैल्यू कितने गिवन है 50। समीकरण एफ आई एस आई कितना है 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन 120। सही है। इसके बाद जो सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी, अब देखिए 12 5 60, 6000 into 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 इतना है। अब यहां से क्या आया 30 F1 प्लस 70 F2 इक्वल टू कितने आएगी वैल्यू -3 इसे इसमें से 0 2 5 2 इतना है। 0 से कैंसिल 3 F1 प्लस 7 F2 प्लस के इक्वल टू आएगा यहां से इक्वल टू 252। ये इक्वेशन क्या होगी सेकंड। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, हमारे पास ये है इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये इक्वेशन सेकंड है हमारी ये। अब हमें क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट इन दोनों को सोल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं। समझ में आया। तो कैसे करेंगे अब हम सोल्व। अब क्या बताया मैंने 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू कितना है 252। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है 3F1 प्लस के 3F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 5 15। अब क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से क्या है 4F2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 6 आई, ये 9 आई यहाँ से। ठीक है। तो F2 की वैल्यू कितनी आई 24। जो हमारा F2 है उसकी वैल्यू कितनी आई 24। अब पुट करना है आपको F2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब हमें क्या मिला इससे, मतलब कि हम 24 यहाँ पे पुट करेंगे तो उस साइड में जाने के बाद क्या होगा -52 माइनस 24 कितना है आपका 28। तो F1 की वैल्यू कितनी आई 28। तो हमारा क्या हो गया F1 इक्वल टू कितना है आपका 24 और F2 इक्वल टू आपका आया 28। इतनी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। 2 इक्वेशन बनी है, इक्वेशन सोल्व करनी तो आपसे नॉर्मली आती है। एक को एलिमिनेट कर दो या एक की वैल्यू उठाइए दूसरे में पुट कर दो, वहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी। सही है। इतना आ गया। अब हमारी हमने क्या क्या कर लिया, अब हमने एक मिसिंग टर्म्स थी वो भी पढ़ लिया हमने। अब हमारी 2 मिसिंग टर्म्स हैं वो भी पढ़ लिया। ये दोनों आपके इंपोर्टेंट है आपके। सही है। दोनों 2 मिसिंग टर्म्स आ रही है वो कैसे करेंगे, 1 मिसिंग टर्म्स आ रही है तो उसके लिए आपका क्या होगा। सही है। उन दोनों कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है कैसे चीजें करेंगे हम। अब इसके बाद आती है अब आपको प्रॉब्लम जीवन हो लेस देन टाइप। आपको अगर लेस देन या बिलो, लेस देन और बिलो दोनों सेम ही होता है, ऐसे आपको प्रॉब्लम गिवन हो, इंटरवल आपको इस फॉर्म में हो अगर लेस देन या अबव इस फॉर्म में गिवन हो, तो आप कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे वो देखिए अब। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है लेस देन टाइप है। समझ में आया। अब इसमें हम लिखते, अब इसकी हमें टेबल बनाते कैसे हैं। अब टेबल बनाने का तरीका देखिए। सही है। अब टेबल बनाएंगे कैसे वो देखिए। जो हमारे पास लेस देन टेबल है, लेस देन कह लो या बिलो टेबल है, अब इसको हम कंटिन्यूअस टेबल में चेंज करेंगे। अब देखिए इसमें बिलो 10 कितने हैं 5 है, मतलब 10 से बिलो कितने हैं आपके 5 है। और 20 से बिलो कितने हैं 9, मतलब ये 20 से बिलो में 10 से बिलो भी तो आएगी ना। अब हमें 10 से 20 के बीच में निकालने तो क्या करना पड़ेगा 9 माइनस 5, और 20 के 30 के बीच में निकालो 17 माइनस 9। ऐसे ही हमें 30 से 40 निकालना हो तो 29 माइनस 17। इस तरीके से हमें हमारी फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी। इंटरवल आपकी क्या समझे 0 से 10, 10 से 20। 10 से 20 के लिए आप फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हो, जो 10 तक फ्रीक्वेंसी है और जो 20 तक फ्रीक्वेंसी है 20 माइनस 10 तो 9 माइनस 5। तो यहां से हम उस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे टेबल बनी है आपकी बिलो, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बनेगा आपका उसके बाद की राशि इंटरवल, फिर यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? अब देखिए बिलो कितना है, आप ध्यान से, बिलो 10 है, बिलो 10 का में कितने हैं 5। अब इसके बाद बिलो कितना है 20, बिलो कितना है 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80,
बिलो 90, बिलो 100। नंबर स्टूडेंट कितना है 5, इसमें क्या है 9, नेक्स्ट वाले में क्या है 17, उससे नेक्स्ट वाले में क्या है 29, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 60, उससे नेक्स्ट 70, फिर 78, 83, 85। सही है, इतनी चीजें समझ में आई। क्लास इंटरवल फाइंड करना है बिलो 10, मतलब 0 से लेके 10 तक। ये आपका क्या हो जाएगा बिलो 10, तो 0 से लेके 10 आ गया। अब नेक्स्ट इंटरवल कितना बड़ा है 10 से 20, उससे नेक्स्ट 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये बना। अब फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी ये ले देखिए। अब आप, मैंने क्या बताया था, ये माइनस ये 9 माइनस 5, पहले वाली तो सेम एज इट इज आई है 5, जो सेकंड वाली है 9 माइनस 5, उससे पिछले वाला माइनस 4, इसमें क्या आ जाएगा 8, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा बताइए 12, 12, उससे नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा 16। सही है, सब में उससे प्रीवियस वाली 16, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 15, फिर नेक्स्ट आ गया आपका 10, फिर इससे बाद आ गया 8, ठीक है, फिर इससे बाद आ गया 5, इससे बाद आ गया 2, फ्रीक्वेंसी आ गई। ये चीजें आपको क्या बताएं, इतना क्वेश्चन आपने पढ़ा था पहले, क्लास इंटरवल गिवन हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, पता था ना आपको कैसे करना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपका क्या करना है, क्लास मार्क फाइंड करना है। इसमें क्लास मार्क क्या है, एस आई है। एस आई क्या होगा हमारा, मिडिल टर्म्स होगी। क्या आइए मिडिल टर्म्स, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। तो यहां से प्रोडक्ट फाइंड करना है किसका, एफ आई और एस आई। यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट, सही है। फिर यहां से समीशन फाइंड करना है, एफ आई एस आई, समीशन आ गया। और यहां से समीशन किसका फाइंड करना है, समीशन एफ आई, ये आ जाएगा यहां से। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ आई एस आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। इतना आया, तो मीन यहां से आ जाएगा, मीन क्या आपका एस बार, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, इन सबका समीशन फाइंड करना है। समीशन वैल्यू सिंपल ही है, जैसे मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन कराए थे आपको, सिंपल ही था आपका, जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, आपको उसमें कैसे फाइंड करना है। आपको मेन टारगेट इसमें ये था कि आपको इंटरवल कैसे बनाने हैं, इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है, वो चीजें समझ लीजिए, बनाई कैसे है मैंने, समझ में आया इतनी चीजें, कहीं पर डाउट। अब समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां से फाइंड कर सकते हैं हम, समीशन एफ, जो सारी फ्रीक्वेंसी है उन सबका एडिशन, समीशन एफ आई है हमारा 85, सही है। जो हमारा इन सब का सम देखिए, इन मल्टीप्लाई करने के बाद समीशन एफ आई एस आई आ जाएगा, इसे 85 से डिवाइड कर देना, यहां से हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमारे इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के लिए देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द एडजॉइनिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जो हमारी लास्ट वाली थी वो हमारी क्या थी, बिलो में थी, मतलब बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30। अब ये हमारी जो हमारी ये जीवन है, ये इस फॉर्म में जीवन है, अबाव 0 मतलब 0 से बड़ी, अबाव 10, अबाव 20, अबाव 30, इस तरीके से हमारी जीवन है, समझ में आया। अब इसमें भी क्या करना है आपको, क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। क्लास इंटरवल्स बनाएंगे कैसे, अब मैं इसी के बराबर में आपको बता देता हूँ, समझ में आया। अब देखिए, जो हमारी क्लास इंटरवल बनेगी किस टाइप की बनेगी, 0 से 10, पहला इंटरवल आपका क्या बनेगा 0 से लेके 10 तक। नेक्स्ट वाला क्या बनेगा 10 से 20, उससे नेक्स्ट 20 से 30, उससे नेक्स्ट 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, से ये बना आपका क्लास इंटरवल, 90 से 100 बन गया। अब हमें फाइंड करनी है यहां से फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए देखिए, अबव में है अबव में है, अगर हमारी अबव में क्वेश्चन गिवन है तो उसमें हमें उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जो
अबव वाले की है, मतलब अबव 0 है, कितनी है यहाँ पे 80। तो आपको यहाँ पे इसकी फाइंड करने के लिए 0 से 10 की फाइंड करने के लिए आपको करना है 80 माइनस 77, यहां से आएगी 3। उससे नेक्स्ट वाली फाइंड करने के लिए इसमें से ये फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस करेंगे इसमें। हम बिलो वाले में क्या है, नीचे से ऊपर जाते हैं, इसमें ऊपर से नीचे आएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो यहां से हमारा 80 माइनस 77 कितना है, 3 आ गया। 77 माइनस 72 कितना है यहां से 5। 72 माइनस 65 कितना है यहां से 7। ठीक है, यहां से 65 माइनस 55 कितना है 10। 55 माइनस 43 कितना है 12। ठीक है, 43 माइनस 23 कितना है 20। सही है, 23 माइनस 16 कितना आया 7। 16 माइनस 10 6 आ गया, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 0 8। फ्रीक्वेंसी फाइंड पता चली आपको, फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी। आपको क्या करना है, अपर में से लोअर, जो ऊपर वाली है उसमें से नीचे वाली माइनस करने है। अब ये फ्रीक्वेंसी आती चली है। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे आप, इन सब का जो मिडिल टर्म्स हैं, जो मिडिल टर्म्स क्या, 0 प्लस 10/2 5 आ गया। 20 प्लस 10/2 15, यहां से 25, यहां से 35। नेक्स्ट आपका कितना आया 45, उससे नेक्स्ट आ जाएगा 55, नेक्स्ट आ जाएगा 65, फिर 75 85, फिर इसके बाद 95। अब क्या फाइंड करना है आपको, समीशन एफ आई एस आई। तो मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा 15, 75 175 350, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 540, ये कितना आएगा 1100, 435 455, यहां से कितना आया 455, यहां से कितना आ जाएगा 6 5 30, 450 170 760। तो यहां से आपका समीशन ऑफ एफ आई एस आई आ जाएगा, यहां से समीशन ऑफ एफ आई आ गया। समीशन कितना आया एफ आई का 80 आ जाएगा यहां से। ठीक है, यहां से समीशन एफ आई एस आई निकालिए, 5 10 15 20 0 3 7 10 17 22 26 31 36 43 49 9 आ गया यहां से, ये कितना है 9 49 4 415 415 3 8 8 प्लस 5 कितना आ गया आपका 13 14 18 22 23 और 7 33 और 1 4। तो मतलब कितना आया 4090। यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई 4090। तो मीन के बारे में आपने क्या पढ़ा था, एस बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एस आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई 4090 अपॉन 80। सही है, अब इसकी यहां से 0 से 0 कट गई, 8 5 जा 40 8 1 जा 8, यहां से कितना बचा आपका 1, ये आई है हमारी। तो मीन कितना है हमारा ऐसा 51.125, ये तो ये मीन के। अब इसके बाद आ रहा आपको जो ये आपका आया मीन। अब मीन के हमने कई टाइप, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इसमें बचे क्या टॉपिक है आपके, 2 टॉपिक बचे हैं जो आपके नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे। आपको मीन समझ में आना चाहिए, क्लास इंटरवल डिवाइडेशन कैसे करते हैं। आपको बिलो गिवन है, अबव गिवन है, ठीक है। इसमें एक केस हो रहा है जो दिस कंटिन्यूअस आपकी अगर क्लास इंटरवल है उसे कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।